प्रिय विद्यार्थियों, विभव विभवांतर का टॉपिक हम चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें टॉपिक अपना हो गया था आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जिसमें पहला टॉपिक अपन ने पढ़ लिया द्वि आवेश तंत्र की स्थितिज ऊर्जा, और उस पर आधारित एक क्वेश्चन अपन ने लास्ट वीडियो या लास्ट क्लास में कर लिया था। और आज की इस क्लास में त्रिआवेश तंत्र या के त्रिआवेश तंत्र की स्थितिज ऊर्जा, त्रिआवेश तंत्र की स्थितिज ऊर्जा, त्रिआवेश तंत्र की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेज, त्रिआवेश तंत्र की स्थितिज ऊर्जा। हाँ, मान लीजिए तीनों आवेश प्रारंभ में कहां स्थित हैं, Q1, Q2 और Q3 अनंत पर स्थित है। सर्वप्रथम आवेश Q1 को अनंत से अत्वरित विस्थापित करके बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु Q1 लाने में किया गया कार्य W1 = 0, क्योंकि बिंदु A पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसे लाए। उसके पश्चात आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक, अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे अपन। वो कैसे निकालेंगे? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? R12 है। आवेश Q1 से, ये समीकरण 1, आवेश Q1 से R12 दूरी पर स्थित बिंदु B पर विभव, आवेश Q1 से R12 दूरी पर विभव V1, बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र KQ/R होता है, तो Q की जगह Q1 आ जाएगा, KQ1 बटा R12, ये समीकरण 2। अगर अपन एकांक आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाते तो कार्य का मान V1 होता, लेकिन अपन आवेश कौन से को लेके आ रहे हैं? Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य V1 है, तो Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा? Q2 × V1। या अपन ने पहले भी पढ़ा है, विभव का फॉर्मूला होता है V = W/Q, कार्य बटा आवेश। विभव दिया गया हो, आवेश दिया गया, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होगा? विभव गुणा आवेश, W = V × Q। तो यहां पर लाने में किया गया कार्य W2 = V1 × Q2, V1 के Q1 / R12 और Q2 ये आ जाएगा Q2, ठीक है। W2 = K Q1 Q2 / R12 यह कार्य समीकरण 3। अब तीसरा बिंदु C, जो बिंदु A से R13 दूरी पर स्थित है और बिंदु B से R23 दूरी पर स्थित है। बिंदु C है वो A बिंदु से R13 दूरी पर और B बिंदु से R23 दूरी पर स्थित है। आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे अपन। आवेश बिंदु C पर विद्युत विभव Q1 के कारण भी होगा और Q2 के कारण भी होगा। बिंदु
C पर आवेश Q1 तथा आवेश Q2 के कारण विद्युत विभव V बराबर V2 बराबर Q1 आवेश के कारण R13 दूरी पर विद्युत विभव K Q1 बाई R13 और Q2 आवेश के कारण R23 दूरी पर विद्युत विभव K Q2 बाई R23 और ये समीकरण अपनी कितनी हो गई 4। ठीक है, अब C बिंदु पर Q3 आवेश को लाने में किया गया कार्य, C बिंदु पर विभव का मान V2 और आवेश का मान Q3, तो कार्य का मान W3 बराबर V2 इंटू Q3 और V2 का मान K Q1 डिवाइडेड बाय R13 K Q2 डिवाइडेड बाय R23 और इंटू Q3, तो W3 इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 डिवाइडेड बाई R23। ओके, ये इक्वेशन कितनी हो गई 5। कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 और W बराबर W1 का मान 0, W2 का मान K Q1 Q2 बाई R12, W3 का मान K Q1 Q3 बाई R13 K Q2 Q3 बाई R23, W इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। इसलिए निकाय त्रिआवेश तंत्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23, ये त्रिआवेश तंत्र की स्थितिज ऊर्जा हो गई। त्रिआवेश तंत्र की स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब अपने को क्वेश्चन करना है,
हाँ, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 100 सेमी है, इसके तीनों कोनों पर क्रमशः 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के आवेश स्थित हैं। त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 100 सेंटीमीटर है, इसके कोनों पर क्रमशः आवेश 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम तथा 3 माइक्रोकूलम स्थित है। ठीक है, त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। विद्युत विभव की गणना कीजिए। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। यह समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, और समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। इसके केंद्र पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ये इसका केंद्र हो गया। ठीक, और केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की दूरी क्या होती है? समान होती है। और ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक केंद्र से आंसर स्मॉल ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की दूरी a/√3 होती है। इसका मतलब AO बराबर BO बराबर CO बराबर a/√3, 1/√3 मीटर हो गया। 1/√3 मीटर हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहां पर कुल विभव V बराबर KQA/AO प्लस KQB/BO प्लस KQC/CO, KQC/CO। ठीक है, और VAO बराबर BO बराबर CO, इसका मतलब K और AO कॉमन हो गया। V बराबर K डिवाइडेड बाई AO QA प्लस QB प्लस QC। नेक्स्ट V इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, AO की वैल्यू 1/√3, QA की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, B पर जो QB की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, QC की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम, ये वैल्यू रखें। 1 माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁻6 कूलम प्लस 2 गुणा 10⁻⁻6 प्लस 3 गुणा 10⁻⁻6
और v इक्वल टू 9√3 10 की घात 9 10 की घात -6 इनमें कॉमन आ गया। 1 + 2 + 3 1 + 2 3 3 और 3 6 और ये हो गया 9√3 × 6 × 10⁻³ 9 प्लस की माइनस की 6 तो प्लस की 3 और v इक्वल टू 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 54√3 गुणा 10 की घात 3 v इक्वल टू 54 और √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 10⁻³ और इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा नियर अबाउट 93.5 गुणा 10 की घात 3 और 9.35 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव के आवेश -1 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम के मध्य की दूरी 4 × 10 की घात -14 मीटर है। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 2 × 10 की घात -6 मीटर की दूरी पर अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 अगला, एक विद्युत द्विध्रुव के आवेशों -1 माइक्रोकूलम तथा +1 माइक्रोकूलम के मध्य की दूरी 4 × 10 की घात -14 मीटर है। द्विध्रुव के केंद्र से 2 × 10 की घात -6 मीटर की दूरी पर अक्षीय रेखा पर विभव की गणना कीजिए। देखो, विद्युत द्विध्रुव के आवेश 1 माइक्रोकूलम और +1 माइक्रोकूलम है, उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी को किससे व्यक्त किया जाता है? 2a से। तो आंसर 2a बराबर 4 × 10 की घात -14 मीटर। केंद्र से दूरी जिसको r से व्यक्त करते हैं 2 × 10 की घात -6 मीटर और किसी एक आवेश का परिमाण Q बराबर 1 × 10 की घात -6। 1 माइक्रोकूलम है तो 1 × 10 की घात -6 कूलम। हमें अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव की गणना करनी है। अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का फॉर्मूला अपन ने टॉपिक में पढ़ा था। पहली विशेष स्थिति थी V बराबर KP cos θ/r²। फॉर्मूला होता है थीटा का मान 0 हो जाता है अक्षीय रेखा में तो cos θ का मान 1 हो जाएगा और फॉर्मूला क्या होता है अक्षीय रेखा पर? KP/r²। P का फॉर्मूला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी 2a का गुणनफल होता है। तो K Q × 2a / r²। ये वैल्यू अपन यहां पर पुट करेंगे। K की वैल्यू कितनी हो गई? 9 × 10 की घात 9। Q का मान 1 × 10 की घात -6। 2a का मान 4 × 10 की घात -14। 4 × 10 की घात -14 डिवाइडेड बाई r² है। r का मान 2 × 10 की घात -6 है। 2 × 10 की घात -6 गुणा
2 गुणा 10 की घात -6, 2 दूणा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। v इक्वल टू ऊपर 9 बचा हुआ है और 10 की घात -6 और -14 माइनस के 20, 10 की घात -6 से माइनस के 6 कैंसिल। ये 10 की घात -6 ऊपर जाएगा तो प्लस का 6, 9 गुणा 10 की घात 9, 10 की घात -14 गुणा 10 की घात 6, माइनस के 6 ऊपर जाते प्लस के, 9 और 6 15, 10 की घात 15 तो प्लस की हो गई और माइनस के कितने हो गए 14, तो 10 की घात प्लस की 1 बच गया। 9 गुणा 10 बराबर 90 वोल्ट। अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के अंदर से 2 गुणा 10 की घात -6 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव 90 वोल्ट होगा। ठीक है, अब टॉपिक है 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। हाँ, 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखो वह कैसे ज्ञात करें। ए बी सी डी ओ, यहां पर आवेश Q1, यह आवेश Q2, यह आवेश Q3, यह आवेश Q4। दोनों आवेशों के बीच की दूरी Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12, Q2 और Q3 के बीच की दूरी R23 और Q3 और Q4 के बीच की दूरी R34, Q1 और Q4 के बीच की दूरी R14, Q1 और Q3 के बीच की दूरी R13, Q2 और Q4 के बीच की दूरी R24। ये हो गए। ओके, अब देखें, सबसे पहले कुल स्थितिज ऊर्जा अपने को ज्ञात करनी है, तो U बराबर Q1 और Q2 के बीच की दूरी 2, इन 2 आवेशों की अपन बात करें
द्विआवेश तंत्र की स्थितिज ऊर्जा K Q1 Q2 बाई R होती है। तो K Q1 Q2 बाई दूरी कितनी होगी R12, ठीक, प्लस Q1 और Q3 की अपन बात करें, उनके बीच की दूरी R13 है, तो K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 प्लस Q1 और Q4 के बीच की दूरी R14 है, और उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी K Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R14। पहले आवेश के साथ Q1 आवेश के साथ तीनों आवेशों की स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब बात करें Q2 की, इसके लिए भी तीन आवेश होंगे, Q2 की Q1 के साथ, लेकिन ये पद आ चुका, Q2 की Q3 के साथ, Q2 Q3 और बीच की दूरी R23, तो फॉर्मूला हो गया K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 प्लस Q2 की Q4 के साथ और बीच की दूरी R24, तो क्या होगा K Q2 Q4 डिवाइडेड बाई R24, K Q2 Q4 डिवाइडेड बाई R24। ओके, फिर Q3 के साथ, Q3 की Q1 के साथ ये आ चुका, Q3 की Q2 के साथ ये आ चुका, तो इसका मतलब Q3 की किसके साथ, Q4 के साथ, एक ही पद बचा है K Q3 Q4 डिवाइडेड बाई दूरी हो गई R34, ये निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा होगी। ओके, नेक्स्ट अगली क्लास में।